जमशेद साहब, मैंने यही जानना था, आपका पार्टनरशिप है वक़ार साहब के साथ एमओ डैम्प के अंदर, और ये वाक़या आपके सामने पेश आया पाकिस्तानी सहाफ़ी के शहादत का। इस हवाले से आपके पास कोई ऐसी मालूमात जो अब तक सामने ना आई हों, और क्या आपसे भी कोई इन्वेस्टिगेशन की गई? बिल्कुल, जो हमारे से पूछा गया हमने बता दिया। तो कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें हमसे पाकिस्तानियों के लिए, जिससे कोई मदद मिले हालात को समझने और जानने में? नहीं सरकार, क्योंकि ये चीज हमारे सामने हुई ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं। नहीं, आपके तो मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी मिल्कियत में जगह है, वहाँ पे वो ठहरे थे और वहाँ से वो निकले हैं, तो आपके पास साफ ज़ाहिर है कि और साफ ज़ाहिर है कि वो खुरम साहब के साथ थे, तो आपकी बात हुई। और आपको क्या मतलब, आपको क्या पुलिस के ऊपर आपको क्या लगता है कि वाक़तन पुलिस जैसे कह रही है उसी तरह से है? बिल्कुल सर, क्योंकि उसके अलावा तो कोई और जगह ही नहीं। मुझे तो यहाँ 12 साल हो गए रहते हुए, यहाँ तो कभी किसी का चूहा नहीं मरा, यहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग तो रात को 2-3 बजे यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, आते हैं, घूमते हैं, कभी कोई मसला नहीं हुआ। ये मुगालतन हुई है सारी चीज ना। देखिए ना, तो यहाँ की तो खुद बंदे वो बोल रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है। अब इसके बाद आप मुझे बताएं उसके कर क्या सकते हैं। और वो जगह ऐसी है, वो तो बिल्कुल घर जैसी है हमारी, हम तो हर पूरा इलाका जानता है। नहीं सर, वो ठीक है, मेरा सिर्फ ये है कि देखें, वो कह रहे हैं कि एक गाड़ी चोरी होती है नैरोबी से एक बंदे की, तो अब वो गाड़ी 7 बजे चोरी होती है, 7:20 पे वो बंदा रिपोर्ट करवाता है सर पुलिस को। जब वो रिपोर्ट करवाता है तो पुलिस उसके साथ निकलती है और उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। पुलिस सर वो लोकेशन ट्रैक कर रही है, और वो ट्रैकर कंपनी वेरीफाई कर रही है हमें कि वो गाड़ी नैरोबी से बाहर निकली नहीं। और सर ये गाड़ी 7 बजे चोरी हुई है, और वहाँ तक जहाँ वाक़या हुआ है वहाँ जाते जाते आपको पता है सर 4 घंटे लग जाते हैं, और उन्होंने 10 बजे बंदा मार दिया। सर आपको इसमें कोई चीज़ अनयूजुअल नहीं लगती सर? यहाँ पर है ना सर, थोड़ा सा आपको जो ना क्लेरिफिकेशन दे दूं मैं सर। जो ये बंदे हैं ना जीएसयू के हैं, आपको पता है जीएसयू कौन सी फोर्स है यहाँ पर? आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप बात कीजिए। क्यों? सबसे बड़ा मसला ये है कि जीएसयू इज आर्मी। सही सर। और उनका कैंप है हमारे पास। ठीक है सर। हमारे जिस जगह पे ये खड़े थे ना, जिस जगह पे ये वारदात हुई है, जी जी जी, उससे 1 किलोमीटर दूर पे इनका कैंप है, और ये लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है सर। हमारे इलाके में, पूरे इलाके में ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये चीज सबसे पहले रिपोर्ट हुई। यहाँ पर है ना, जो रिपोर्ट होती है ना कार हाईजैकिंग की, जो ना जो चीजें है ना, हाँ जी सबसे सर। पहले पुलिस वाले आते हैं। जी सर। दूसरा यहाँ पर एक और फोर्स है, वो है फ्लाइंग स्क्वाड। ठीक है सर। वो सिविलियन में होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सीआईडी। ठीक है सर। सबसे पहले रिपोर्ट की जाती है फ्लाइंग स्क्वाड में, और ये रिपोर्ट हुई सबसे पहले फ्लाइंग स्क्वाड में। जहां तक मुझे, जो मैंने सारा तहकीकात की, जो मैंने सुना, कुछ हुआ कि सबसे पहले फ्लाइंग स्क्वाड में इसको रिपोर्ट की गई। अच्छा, फ्लाइंग स्क्वाड वाले क्या करते हैं, ये वायरलेस कर देते हैं पूरे इलाकों में, यानी कि पुलिस स्टेशन में, सब जगह पे, कि ये रिपोर्ट हुई है और इस गाड़ी को ट्रैक किया जाए। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर हाईवे के ऊपर कैमरेज हैं, जो गाड़ी गुजरती है उसकी तस्वीर ली जाती है। तो गाड़ी को पकड़ना, मुझे नहीं पता इनका क्या सिस्टम है, कैसा है, हर जगह कैमरे लगे हुए। यहाँ पर जो गाड़ी उन्होंने रिपोर्ट करी, वो करी फ्लाइंग स्क्वाड में। ठीक है ये सर। है जीएसयू सर। अब इनको इंफॉर्मेशन किसने दी, कहां से आई? ये सर एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हो चुका है। मेरी अपनी गाड़ी, ठीक है सर, मुझे रोड पे खड़ा कर दिया गया, आपकी गाड़ी चोरी की है। ठीक है सर। मैंने बोला सर ये मेरी गाड़ी है, मेरे नाम पर है, सब कुछ है। बोला नहीं हम नहीं सुनते, आप चले पुलिस स्टेशन। मैं गया, पुलिस स्टेशन में खड़ा हुआ, तो मैंने बोला भाई आप मुझे सब पता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है ना, मोबाइल में आप अपने सर्च कर सकते हैं अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, क्योंकि मोबाइल में ऑनलाइन हमारा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन है। ठीक है सर। तो मैंने उनको बताया, मैंने बोला ये देखिए सर, ये मेरे नाम है, ये मेरे। तो अब आपको पता है पुलिस वाले कैसे होते हैं? जी सर। वो किसी की नहीं सुनते। उन्होंने बोला भाई आप खड़े हो जाइए यहाँ पर, ठीक है सर, हमारे पास ये आपकी रिपोर्ट है। ठीक है। ठीक है, जब हमको वहां से दोबारा इन्होंने जब वो किया, बंदों को इन्फॉर्म किया कि भाई हमने गाड़ी पकड़ी है फला 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 नंबर की, वहां से रिप्लाई आया कि नहीं हमसे मिस्टेक हो गई है,
हमारा गाड़ी का नंबर फला 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 है। ठीक है सर। अब आप बताइए इसमें किसकी गलती? मेरी? नहीं, आपकी गलती नहीं है, या बिल्कुल ठीक है। जिसने पकड़ा उसकी? हाँ हाँ। क्या जिसने गलत इन्फॉर्मेशन दी किसकी? अब आप मुझे बताएं इसमें। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे किसे हैं। पकड़ेंगे? नहीं नहीं, आप बिल्कुल अब सही यहाँ कह पर रहे ये हैं। जो है ना, यहाँ पर है दो फोर्स का तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, हाँ हाँ। मैं उसको ब्लेम करूंगा क्योंकि ये मिस कम्युनिकेशन हुई है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है ना इन्फॉर्म की गई है, इस वजह से ये चीज हुई है। नहीं तो हमारे इलाके में कोई भी चीज होती है और उनको पता है, जीएसयू वाले हमारे पास आते हैं, वो हमारे से जो हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं उनके साथ आते हैं, वो खुद आए हैं, वो हमारे पास आते जाते रहते हैं और उनको पता है कि हमारी यहाँ रेंज है, सारे हम रजिस्टर्ड है, सब लीगल है, हमारे पास सब चीज का रिकॉर्ड है, हर एक चीज का है। जमशेद तो भाई, कोई भी हमारे पास से गुजरे, जी जी, कोई भी हमारे पास आए, जी जी, तो ये चीज कभी हो नहीं सकती। ये जरूर मिसकम्युनिकेशन का रिजल्ट है सर, और कुछ नहीं। हम क्या बोल सकते हैं? हम तो आज 12 साल से यहाँ पर बैठे हैं, हमारे पास पुलिस वाले भी आते हैं, हमारे पास सीआईडी वाले भी आते हैं, हमारे पास आर्मी वाले भी आते हैं, सब आते हैं हमारे पास। नहीं नहीं, उनको वो पता है कि हम यहाँ पर लीगल काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो बात ठीक है। जमशेद भाई देखिएगा, एक मेरा सिर्फ नुक्ता सुन लें, मैं आपका फिर ज़्यादा वक्त नहीं लेता। आप कराची से है ना बेसिकली जमशेद भाई? जी जी सर। जमशेद भाई ये देखें, एक जगह पे कराची में गाड़ी चोरी हुई ना, तो पुलिस पे वायरलेस चलती है जमशेद भाई, ठीक है ना। पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम है, कोई बहुत ही यूनिक निज़ाम नहीं होता। गाड़ी का नंबर नहीं चलता सर, हमें पता है। अमेरिका में मैं बैठा हूँ, अमेरिका के अंदर नंबर नहीं चलता सर। मेक बताते हैं, वो बताएंगे सफ़ेद रंग की टोयोटा करोला है, ठीक है सर, लाल रंग की सुजुकी है, नंबर भी बता देंगे, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे। लेकिन सर वो जो गाड़ी चोरी हुई सर, वो गाड़ी बिल्कुल मुख्तलिफ शेप की है, मर्सिडीज़ गाड़ी है सर, नंबर एक। नंबर दो सर, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे जमशेद भाई, मेरा सिर्फ पॉइंट समझ लें, फिर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी पॉइंट बिल्कुल समझ सर। आज मैं 2-3 हफ्ते से हम इसी पे तो सर फंसे पड़े हैं। देखे ना, इसी चीज में तो फंसे हुए, इसी नुक्ते में तो फंसे हुए हैं कि भाई नहीं, ये गलती किसकी है, ये गलती किसकी? अब मुझे बताना है। हाँ जी, पुलिस हाँ। वाले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आर्मी वाले को। अब आप मुझे बताएं, आर्मी और पुलिस को आप बराबर समझते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल डिफरेंट है ना। यहाँ ये प्रॉब्लम है, जीएसयू इज अ आर्मी। नहीं नहीं, वो ठीक है, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। मुझे इस बात की एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि जो ट्रैकर लगा हुआ था गाड़ी का, उसकी एक्सेस पुलिस को दे दी गई थी और पुलिस ने गाड़ी ट्रैक कर ली। पुलिस को पता लग गया कि गाड़ी मिल गई है। ये 9 बजे के 9:30 बजे के आसपास की बात है और पुलिस वो बात कह चुकी थी। मतलब आप बिल्कुल नहीं देखते कि उस बंदे को पाकिस्तान में ख़तरा था, और जिनसे ख़तरा था वो भी आपको ने सुन लिया होगा। तो आप ये नहीं समझते कि उन लोगों का कोई आपस में इधर वाले लोगों के साथ कोई रब्ता हो और कोई ऐसा मामला हो गया हो? मतलब यहाँ तो पुलिस को तो पता लग गया था कि गाड़ी मिल गई है। वो किस तरीके से पता कर सकते हैं, आप मुझे बताएं। आर्मी वालों के साथ आप मुझे बताएं किसका कनेक्शन हो सकता है? सही है, कौन आर्मी वालों से बात कर सकता है? सही है। वहाँ तो बिल्कुल ही वो ना इलाका गैर की तरह है। हाँ, ना कोई बंदा भटक सकता है, ना वो कोई जा सकता है, ना वो कोई आ सकता है। उन लोगों की क्या कम्युनिकेशन है? और दूसरा आप जो बात कर रहे हैं कि पुलिस वालों को 9 बजे पता लग गया, ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, ठीक है। अगर ये इंफॉर्मेशन आगे नहीं पास ऑन हुई, तो जिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट नहीं आई है वो सर्च करेंगे, वो देखेंगे, वो तो अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। Am I right or wrong? नहीं, यू आर राइट, बिल्कुल करेंगे ना सही। अपनी ड्यूटी। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी सप्लाई नहीं हुई है मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा है, जिस तरीके से मुझे पता लगता है, जो मैं सोचता हूँ, पता नहीं लोगों क्या है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बात हो रही है सर, ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं। तो अगर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात होगी तो फिर भी बात आप पे आएगी ना, एमओ डम पे, इसलिए आएगी कि आपकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, आप काम करते हैं, वो आपकी जगह पे आके प्रैक्टिस करते हैं, पुलिस वाले भी, आर्मी वाले भी। तो ये देखें कि अब खुरम भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और अगर आप ये कहते हैं कि उनकी बात ठीक है और इस गलत फहमी पे हुआ है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि जब गाड़ी रोकी गई तो खुरम भाई ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर खुरम भाई ने गाड़ी क्यों नहीं रोकी जमशेद भाई? सरकार, आप सिर्फ सुन रहे हैं ना, जी जी, सिर्फ बातें कर रहे हैं ना। सर, आपने जो सर। आप मौके वारदात पे नहीं थे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था, नहीं सर, थे ना? नहीं सर, जी सर। आप सिर्फ वो बोल रहे हैं जो आपने सुना है। जी सर, जी सर। नहीं सर, ये तो लिखा हुआ है, ये तो उन्होंने लिख के कहा है सर। अरे जो
सर सरकार लिखने में क्या होता है सर, मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं गलत, आप लिख देंगे वो, सही, आप उसको पकड़ लेंगे कि सही, मैंने स्टेटमेंट दिया, ठीक है। सही सरकार यहाँ पर है ना, यहाँ है कबायली इलाका, सही है हम सर, जिस इलाके में रहते हैं ना वहां पर रहता है मसाई, सर हमारे मसाई लैंड है। सही है सर, अच्छा, वहां पर कभी भी रोड पे है ना, कभी किसी को ब्लॉक करना होता है ना सर, तो यहाँ दो तरीके हैं। या तो वो है ना दरख्त काट के रख देते हैं छोटे छोटे, या छोटे छोटे पत्थर रख देते हैं। ठीक ठीक अच्छा, इन लोग में एक चीज है ठीक है, कि जब कोई चीज ऐसा रख देता है ना, तो इनमें इंसानियत है थोड़ी ना, तो वो रुक जाते हैं, रुक के जो है ना वो क्या करते हैं, वो साइड से निकल जाते हैं, या कोई बंदा खड़ा होता है तो उससे बात करते हैं, कुछ भी होता है, ठीक है। अब हम जब ये मेरे जो फोरम ने बोला, वो ये बोला, जो बताया है कि भाई वो आए, उन्होंने रुका, उन्होंने देखा पत्थर रखे हुए थे छोटे छोटे, कोई भी नहीं था वहां पर, उन्होंने बोला ठीक है छोटे छोटे पत्थर है, हम साइड से निकल जाते हैं। वो साइड से नहीं, वो खुर्रम बोलते हैं कि मैं सिर्फ आगे क्रॉस किया है मैंने, मुझे कुछ नहीं अंधेरा। अच्छा, वहां ऐसी जगह है, वो प्योर जंगल है, कोई ना आदम की जात रहती है वहां पर ना, दूर दूर तक है वहां पर। ये कि तकरीबन एक छोटा टाउन भी है, वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है ठीक है, वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। उस टाउन का क्या नाम है, उस टाउन का, वो जो 1 किलोमीटर दूर है? आपने उसमें देखा भी होगा वीडियो में, उसमें लिखा हुआ कामाकुरु। अच्छा, कामाकुरु, बोर्ड भी देखा होगा, ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कामाकुरु देखा है ना, देखा ना? जी जी तो बिल्कुल, वो कामाकुरु पे अगर आप चले भी ना, तो आपको 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। ठीक, तो ऑफ रोड पे तो अंधेरे में आपको ना बंदा ना बंदे की जात नजर आएगी, आप क्यों रुकेंगे? और मजे की बात यह है कि वो पब्लिक रोड है, मजे की बात यह है कि वो पब्लिक रोड है, वो किसी प्राइवेट लैंड नहीं है, वो पब्लिक रोड है, सब बंदे गुजरते हैं। अब आप मुझे बताएं, पब्लिक रोड के ऊपर कोई पत्थर रख दे तो उसका क्या मतलब आप लेंगे? आप बताएं भाई, किसी ने या तो शरारत की है, या कोई जो ना रोकना चाह रहा है, या कुछ करना चाह रहा है। तो आप मुझे बताएं, अंधेरे में जंगल में आप रुकेंगे? अच्छा, नहीं तो नहीं, आप रुकेंगे? नहीं रुकने वाली बात नहीं, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप तो उस इलाके के लोग हैं ना, तो वो फौज वाले थे, तो वो तो आप भी उनको जानते हैं। वो हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ कि वो आपको शायद ना जानते हो खुर्रम भाई को, लेकिन खुर्रम भाई को तो पता होगा ना, ये तो यहीं पे होते हैं, यहाँ साथ ही इनका कैंप है, हमारे कैंप पे प्रैक्टिस भी करने आते हैं। अंधेरे में नहीं, अंधेरे में गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, गाड़ी कौन चला रहा है, नहीं पता लगता ना सर। आप मुझे पता अंधेरे में कैसे, आपने सामने से गाड़ी आ रही है, आप सिर्फ करीब आने के बाद उसकी नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं, अंदर कौन बैठा हुआ है आप कोई नहीं देख सकता। नहीं, भले वो कितना भी अच्छा बंदा होगा, हाँ, अंदर वो कौन ठीक बैठा है, हुआ नहीं देखेगा, वो ठीक है। दूसरा, हाँ हाँ, दूसरी एक चीज बता रहा हाँ हूँ कि अंधेरे में अगर कोई साइड में खड़ा हुआ है और आपके यानी आजू बाजू लेफ्ट और राइट में प्योर जंगल है सर, इतना बुश है कि बंदा अंदर नहीं घुस सकता। ठीक है, लेकिन ये लोग खड़े हुए थे, ये क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता इसके बारे में, जो मुझे खुर्रम ने बताया, जो खुर्रम की बात हुई थी, ठीक है। और भी नहीं है सर, सारा मसला यही है कि एक अंधेरे में एक बंदे को नहीं पता लगा कि आजू बाजू कौन है। जब वो क्रॉस करके निकलता है और पीछे से अचानक से आपके ऊपर जो है गोलियां बरसनी शुरू हो जाती हैं, तो आप मुझे बताएं कि सन्नाटे में अचानक से आपके ऊपर जो है ना, कोई अगर जोर से डब्बा भी बजा दे ना सर, तो एक बंदा घबरा जाता है, नॉर्मल बंदा जिसकी शानो गुमान में वो चीज नहीं हो कि हमारे साथ क्या हो सकता है। नहीं, मुझे कोई सारी नई बात समझ आ रही है आपकी, आप सही फरमा रहे हैं, और अल्लाह ताला मतलब है कि उस शख्स को जन्नत नसीब करे जो इस दुनिया से चला गया। लेकिन बात यही है कि जब आप कहते हैं कि आपका ताल्लुक़ है, मतलब आपको पता है, आप उस इलाके के हैं, आपका कारोबार आज से नहीं बड़ा पुराना है, दुनिया जानती है आपको, तो जब खुर्रम भाई को रोका गया तो फिर उनको रुक जाना चाहिए था ना, साफ ज़ाहिर है। आप कह रहे हैं कि अनजाने में कोई नहीं आया सामने। अच्छा, आप यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं, खुर्रम ने बताया कि कोई भी नहीं था सामने। अच्छा, कोई भी नहीं था, सिर्फ छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे, और उन्होंने फायर मारा और वो चले गए। भाई जाहिर सी बात है, अब अचानक से आपके ऊपर वो गोलियां चलनी शुरू होंगी, तो आप मुझे बताएं घबराहट में क्या करेगा इंसान? नहीं, मैं अनएक्सपेक्टेड आपके ऊपर अचानक गोली हो जाए, नहीं आप क्या करेंगे? नहीं, अनएक्सपेक्टेड अगर हो जाए, देखें अनएक्सपेक्टेड करने वाले कौन है? फौज वाले हैं ना। अगर वो इस तरीके से पीछे से, आप मुझे एक बात बताएं, पीछे से आ रही है, हाँ हाँ, आप निकलने के बाद पीछे से आई, तो आप पीछे कैसे मुड़ के देखेंगे? पीछे तो अंधेरा है सारा। वो ठीक है सर, देख के बताएं चलो। नहीं जमशेद भाई, वो ठीक है, लेकिन ये जो गाड़ी का टायर फटा है, वो तो आगे वाला फटा हुआ है ना। अरे सरकार, ये जब निकलते हैं, गाड़ी निकलने के बाद ये इतनी स्पीड में थे कि इन्होंने कुछ नहीं देखा। ये पता नहीं किस तरीके से निकले, कहाँ इन्होंने टायर फाड़ा है। जब ये वहां पहुंचे तो इन्होंने बोला कि मेरा टायर बस था।
तो उन्होंने जो फौज वाले थे वो तो गोलियां भी मार दें तो वो तो जाने तो नहीं देते ना, तो वो फिर उन्होंने कैसे जाने दिया? उन्होंने पीछे गाड़ी नहीं लगाई इनके? सरकार यही तो समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी नहीं थी, बंदे पैदल थे, गाड़ी कोई नहीं थी। अगर कोई गाड़ी खड़ी हो, मुझे एक चीज बताएं यार, हमारे इलाके में कोई पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी हो तो हम क्यों नहीं रुकेंगे? हम क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों? पुलिस वाले तो हमारे साथ है, हमारे पास है भाई। हम तो हर रोज यानी उनसे जो है ना, जब भी उनको जरूरत होती है वो हमारे पास आते हैं, हमारे को जरूरत होती है हम उनको बोलते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं, उनके साथ आते हैं। तो खुर्रम भाई कहते हैं कि उन्होंने कॉल की वकार भाई को, तो वकार भाई किसी फार्म हाउस पे थे, वो एमओडेम्प वाली जो आपकी है ये वाली, उधर नहीं थे, किसी फार्म हाउस पे थे वकार भाई, वो फिर उधर चले गए। अरे भाई फार्म हाउस नहीं थे, रेंज में ही थे। रेंज में? हमारा फार्म हाउस है। तो वो रेंज में फिर वापस गए, वो फायरिंग रेंज में वापस गए फिर वो? सर आपको थोड़ा सा ना सिनेरियो में आना पड़ेगा ना पूरा। जी 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 सिनेरियो में आएंगे जी, फिर आपको समझ में आएगा। जी 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 जी। हमारे पास टेंट लॉज भी है, बिल्कुल। हमारे पास शूटिंग रेंज भी है, ठीक है, ठीक है, जिसमें हमारे पास हमारे क्लाइंट आते हैं, वो रहते हैं, रुकते हैं और वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। ये सारी बात हम बता चुके हैं कि हम डिनर करके वापिस आए थे, ठीक है, हम डिनर करके वापिस आए। उस दरमियान में हमको खुर्रम का फोन आया, खुर्रम का फोन आया तो हम रेंज में लॉज में ही थे। अब हमारे पास है ना बड़ी जमीन है, हमारा कुछ हिस्सा लॉज में और शूटिंग रेंज में है, और डाउन पार्ट हमारा है ना, जो एक्चुअल हमारा है ना, दो पार्ट है, एक ऊपर माउंटेन है और एक नीचे जमीन है, ठीक है। तो नीचे जमीन पे हम फार्मिंग करते हैं, सही है, और ऊपर हम रेंज हमारा है, ठीक है। तो आप ऊपर थे उस ठीक वक्त, है। डिनर आपने ऊपर किया? नीचे हम लोग ने एक हमने ना बुश डिनर ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, ठीक है। हमारे पे गेस्ट थे, वो जाने वाले थे, ठीक है, तो उनके लिए हमने वो रात का डिनर वो किया था। तो उस दिन खुर्रम और अरशद भाई भी आए हुए थे। तो डिनर करने के बाद अरशद भाई और खुर्रम निकले, अच्छा, चले गए, क्योंकि वो जल्दी उन्होंने बोला हम लोग को नेहरू बीच जाना है, तो हम लोग निकल रहे हैं, तो ठीक है, वो निकल गए। फिर हम लोगों ने अपने सारा डिनर वगैरह खत्म किया, पैकअप करके हम बुश से निकल के वापिस अपनी जगह पे आए। ये जो नीचे वाली बुश है वहां से निकल के आप ऊपर वाली जगह पे गए? जी जी, हम लोग वापिस अपनी जमीन से उठ के, एक वाटरफॉल जैसी है ना जगह, ठीक है, वहां हम लोगों ने बुश अपना डिनर अरेंज किया था, ठीक है। वहां से हम लोग आए, हमारे साथ हमारे गेस्ट थे, वो चले गए। फिर हमने अपना पैकअप किया, पैकअप करके हम लोग ऊपर आ गए, सब साथ थे हम लोग, हमने सारा पैकअप किया, पैकअप करके हम लोग ऊपर आए। जब ऊपर आए तो अच्छा, वहां पर सबसे हमारे पास है ना इलाके में, क्यों हमारे नीचे डाउन साइड जाते हैं ना, तो हमारे पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं है हमारे पास ऊपर। तो मेरे ख्याल से शायद हमने ट्राई किया था फोन वगैरह करने का, आई डोंट नो। फिर क्या हुआ, हम लोग जो ऊपर आए तो उसकी मैसेजेस आए कि भैया ट्राई कॉलिंग, फिर वो कंटिन्यू ट्राई कर रहे थे फोन करने की। तो फिर कॉल लग गई खुर्रम की और उसके साथ वकार के साथ। वकार को फोन किया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो अभी मैं क्या करूं, क्यों मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा ही वो जो है ना, वो पता नहीं गोलियां चली है, पटाखे चले, क्या हुआ है। तो मैं तो निकल गया स्पीड में, तो अभी मुझे क्या करना है। तो अब हमारा एक और फार्म है यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, अच्छा, जहाँ हमारी रेंज है ना, रेंज से 20 किलोमीटर दूर है, अच्छा। तो फिर अब आप मुझे बताएं कि जब आप किसी आफत में होंगे, आप किसी परेशानी में होंगे, तो आप किधर जाएंगे? आप कोई सेफ जगह पकड़ेंगे ना, कि मैं सेफ जगह पहुंचूं अपनी, ठीक है, मैं राइट हो रहा हूँ? नहीं, सही है, करेक्ट है। तो अब सबसे सेफ जगह तो हमारी अपनी होगी ना, हाँ जी, जहाँ हमारे बंदे हैं, जहाँ हमारा काम चल रहा है, सब कुछ है, ठीक है। तो वकार ने बोला कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम भी सीधा, अच्छा वो रास्ते में पड़ता है, ऐसा नहीं है कि अलग रास्ते में जाना है, वो रास्ते में पड़ता है, नेहरू के रास्ते में जाना, ठीक है। तो वो वकार ने बोला कि ठीक है, आप वहाँ पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वकार निकला, फिर जो है ना, आप भी साथ गए वकार के? नहीं, वकार अपनी गाड़ी में गए, मैं अपनी गाड़ी, क्योंकि मैं नीचे फार्म में हूँ, मैं फार्म हाउस चल गया था, मैं नीचे चला गया था फार्म में, ठीक है। वकार ऊपर थे रेंज में, ठीक है, वहाँ पर ही, और क्योंकि वो सामान ऑफलोड करवा रहे थे, मैंने भी ऑफलोड करवाया, फिर मैं नीचे आ गया। फिर फिर वकार ने मुझे फोन किया कि भाई वो ऐसा हुआ है, मुझे वो खुर्रम का फोन आया है, तो आप वहाँ जाना है उधर। तो मैंने ठीक है निकलो, बोला मैं निकल गया हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं पीछे निकला, ठीक। तो
खुर्रम आगे, इसके पीछे वकार, इसके पीछे मैं। ठीक ठीक। ये बात हुई। तो हम जब वहां पहुंचे तो खुर्रम वकार में से पहले पहुंच गए, फिर मैं पहुंचा। तो वहां पर हम लोगों ने देखा भाई ये चीज, फिर खुर्रम से पूछा भाई क्या हुआ, तो बोला भाई ऐसे ऐसे हुआ। वहां पर रोकने यानी कि पत्थर रखे थे। हम लोगों ने बोला कि अब आप बताए रोड के ऊपर कोई एक नॉर्मल जो सर्विस रोड है, जो पब्लिक रोड है, इसके ऊपर कोई पत्थर रखेगा हाँ हाँ तो आप क्यों रुकेंगे? आप किसी की प्राइवेट लैंड पे चल रहे हैं तो कोई बोल सकते हैं कि हाँ भाई उन्होंने शायद रिस्ट्रिक्ट किया आपको कि आप यहाँ से नहीं गुजरेंगे। हाँ हाँ सही से। तो वो हो गया। तो वो सही हो गया। तो ये बताइएगा ये बुश डिनर क्या होता है? बुश डिनर से आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार, हमारे पास एक जगह है जहाँ वाटरफॉल है, वो एक अच्छी यानी कि समझ लें कि वो बहुत अच्छी बैठक की जगह है। अच्छा बहुत अच्छी बैठक की जगह है। अच्छा। तो अक्सर जो है ना वहाँ पर हम लोग कभी जो है ना शाम की चाय वगैरह या रात का डिनर वगैरह या तो उसको आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। उसको आप बुश डिनर कह देते हैं? सर बुशी है ना सर, वो तो जंगल ही है सारा। हाँ जंगल ही है, सही है, सही से। हाँ मैं समझा। नहीं मैं समझा कोई खास तरह की खाने की चीज़ है तो इसलिए आप कह रहे हैं। तो बहरहाल वो नीचे था जंगल। हाँ मैं समझ गया। तो वहाँ पे डिनर था जो अरशद भाई ने और मेहमानों ने और आप सब ने किया। उसके बाद खुर्रम और अरशद भाई निकल आए, आप दोनों ऊपर चले गए और उसके बाद कॉल आई खुर्रम भाई की वकार भाई को, और फिर वकार भाई ने आपको फ़ोन करके बताया और फिर आप दोनों निकले और वहाँ पहुँचे और वहाँ देखा तो उनका वफ़ात हो चुकी थी। तो वफ़ात के बाद फिर आपने सबसे पहला फ़ोन जो है वो तारक वसी साहब को किया? मैंने नहीं, हाँ वकार ने। हाँ वकार भाई ने करना था ना साहब, ज़रा उनका रेफरेंस था। वकार ने सबसे पहले यहाँ के जितने पुलिस वाले थे, यहाँ के OCPD, यहाँ के OCS, DCIO, सबको उन्होंने जो फोन कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। सही है। तो वो वहां से निकल, अच्छा हमारा इलाका ऐसा रिमोट इलाका है ना, तो वहाँ आने में टाइम लगता है। सही है। तो हम लोग पहले पहुंचे, फिर वो वहां पर जब मैं पहुंचा तो मेरे पीछे ही वो लोग एंटर हुए। ठीक है। तो ये जो इन्होंने तारक वसी साहब को बाद में फ़ोन किया, पहले पुलिस को किया? यानी कि सबसे पहले पुलिस को फोन किया ना। अच्छा। तो कुछ पता ही नहीं था सर, हमको कुछ नहीं पता। हम कैसे कोई किसी को गलत बयानी से कोई कैसे जवाब देते, किसी को क्या बोलते? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, जब आप अपनी आंख से देखे नहीं बंदा, आप क्यों बोलेंगे किसी को कि भाई क्या हो गया? तो गलतफहमी में डाले। आपने देखा होगा पाकिस्तान में तो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है ना कि वो मतलब जो सलमान इकबाल कोई जो टीवी के मालिक हैं ARY के, उसके ऊपर डाल रहे हैं कि जी उसका कोई ताल्लुक था या ये वो, लेकिन आपका या वकार भाई का ताल्लुक तारक वसी भाई से था। मैं भाई आपको पता ना 50 मुंह 50 बातें। आप किसको रोक सकते हैं? आप अलग बात बोले, वो अलग बात बोले, अपनी अपनी जो मनगढ़ंत कहानी बोले वो अब आप किसको रोकेंगे? मुझे बताएं। नहीं वो बात सही। देखें ऐसी बातें करी हैं जैसे वो सामने खड़े थे, वो इतनी वजाहत से बात कर रहे हैं कि जैसे वो सामने खड़े होके उन्होंने वो सीन देखा और उनके सामने ये सीन हुआ। अब आप मुझे बताएं किस तरीके से बोले, उसका हल यही होता है। देखें ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत बड़ा मसला बनने है, इसका हल यही होता है। मैं आपको वैसे बताऊं और आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि सच बोल दिया जाए तो जो सच होता है ना वो ऑटोमेटिकली झूठ के ऊपर गालिब आ जाता है ना, तो उससे सारे मामला क्लियर हो जाते हैं। हमेशा जिंदा रहता है, बिल्कुल जिंदा रहता है, बिल्कुल ये बात सच है। तो ये बात हकीकत है कि जो सलमान इकबाल हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं था वकार भाई से, इनका ताल्लुक तारक वसी भाई से था और उन्होंने ही भेजा था इनके पास। हैं भाई तारिक और सलमान हम तो एक ही काउंट करते हैं। सही। आपको अलग काउंट करते हैं? नहीं अलग तो नहीं, अदारा तो एक ही है। तो हाँ जी ARY सही। अच्छा ये बताएं कि आपका या वकार भाई का किसी तरह का कोई पाकिस्तान में जो जिन लोगों से मुखालफत चल रही है आजकल ARY वालों के, उनसे कभी कोई तल्लक रहा है जो मतलब अदारे वाले लोग हैं? सरकार मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए 27 साल हो गए। ठीक हो गया। ठीक है। और कोई आपका हाई कमीशन में या उन लोगों से कोई रब्ता नहीं? भाई मुझे आप अपने हाई कमीशन से ही पूछ लीजिए, हाई कमीशन भी मुझे जानती है ना। मैं किसी सियासी में हूँ ना मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर भी मुझे है ना, मैं अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझसे हो सकता है मैं अपने इलाके के लिए करता हूँ। लेकिन मैं कभी किसी सियासत में, कभी किसी एजेंडे में या किसी भी जगह पे है ना
मैं ना जाता हूँ ना मैं किसी की वो जो है ना हिमायत करता हूँ कि भाई आप सही हैं आप गलत हैं। मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूँ, आप जो कर रहे हैं आप हमारी पब्लिक के लिए कर रहे हैं, आप हमारी कंट्री के लिए कर रहे हैं, आप इंसानियत के लिए कर रहे हैं। बस मैं जो करता हूँ मैं वहाँ के बंदों के लिए करता हूँ। क्यों? मैं उनके दरमियान में बैठा हूँ, मुझे पता है उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं वो काम करता हूँ। बाकी कौन क्या करता है, कौन कैसे करता है, मुझे ना तो किसी में इंटरेस्ट है और मैं सियासत को जो है ना सबसे बड़ी गंद बोलता हूँ। नहीं आप भाई नहीं वो आप सही कह रहे हैं, नहीं वो आप सही कह रहे हैं। मैं देखें इस चीज से बहुत दूर रहता हूँ। मुझे ना तो किसी बंदे को पता ना कौन क्या है कौन क्या कर रहा है। मैं किसी हम अपने काम में खुश हैं भाई। हाँ जी। हम अपना मुल्क छोड़ के आए थे यहाँ काम करने के लिए। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल 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 हम यहाँ सिर्फ काम करने के लिए हैं और हम काम ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज पाकिस्तानियों में कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारा नाम हमने पाकिस्तान का खराब किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमने आज पाकिस्तान का नाम जो है ना यहाँ पर रखा है और बिल्कुल। बनाया है। सही। कि कोई आज नहीं बोल सकता कि ये पाकिस्तानी जो है ना गलत काम किया है। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें कि आखिरी बात कर रहा हूँ मैं ये आपसे कि अरशद शरीफ बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े काम उन्होंने किए हुए थे, उनकी बहुत ही बड़े बड़े और ताकतवर लोगों से दुश्मनी थी। आप जितनी बात कह रहे हैं ना उसमें मुझे बाकी बातें तो फिर भी समझ आ जाती हैं। एक बात पे मैं थोड़ा सा अटकता हूँ कि जब आप ये कहते हैं ना कि नहीं जी गलती हो गई, गलती होगी, देखें ये हो तो सकता है ना कि जो भी ताकतवर उनके खिलाफ थे उनका यहाँ के ताकतवर लोगों से रब्ता हो और उन्होंने टारगेट किया हो अरशद शरीफ को उस अंधेरे में गाड़ी रोक के। देखें उनके लिए लोकेशन करना तो कोई मसला नहीं है ना। बात बिल्कुल बजा, मैं आपकी बात आपकी पूरी सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे की समझाना सर। जी जी हम तो हैं अपने इलाके के बंदे, हम हैं अपने उसमें। जी जी हमको क्या पता कि कल को मैं भी टारगेट बना पाऊँ, मुझे क्या पता मैं जाऊँ हाँ, मार दिया जाए। आप सही कह रहे हैं। क्या पता सर, आप सही कह रहे हैं। आप मुझे बताएं किसी का कुछ पता? नहीं आप सही कह रहे हमने हैं। तो अपनी दोस्ती के खातिर, अपनी हॉस्पिटलिटी के खातिर जो हमारी जो मेहमानियत जो हम कर सकते थे हमने सब कुछ किया। हमको नहीं पता था सर इनके साथ क्या मसला चल रहा है, इनके साथ क्या है। हमारे पास मेहमान आए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह करके उनको बिठाया, सब कुछ किया, कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने यहाँ तक कि हमने किसी को पता है सर हमारे साथ कौन घूमता है क्या करता है, हम लोग प्रोफाइल लेते हैं। हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, हमको क्या जरूरत पड़ी है? हमको वो शोशा चाहिए ही नहीं भाई। हम लोग प्रोफाइल छोटे आप बहुत अच्छे इतने अरसे से आप इतने हाँ बिल्कुल सही, आप इतने अरसे से रह रहे हैं, ये तो आपको पता लग गया होगा कि जिस तरह पाकिस्तान में मोबाइल से लोकेशन ट्रेस हो जाती है तो कीनिया को इतना गया गुजरा मुल्क तो नहीं है, मोबाइल से लोकेशन तो ट्रेस कर लेते होंगे ना ये लोग भी। सरकार आप मुझे एक बात बताएं, आपको कहीं से भी कोई भी चीज करनी हो आप क्या कुछ नहीं करते। आज ऑनलाइन सारी चीजें मिलती हैं, हर चीज मिलती है, सारी चीजें पता करती हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो अरशद भाई के पास कीनिया का मोबाइल नंबर भी था वैसे? मुझे नहीं पता सरकार। नाम अरशद भाई से सिर्फ मेरी ये बात होती है, अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? अरशद भाई ठीक है, वालेकुम सलाम। बस ठीक। मैंने इससे ज्यादा कभी अरशद भाई से बात ही नहीं करी। वो बिल्कुल अपने उसमें जो है ना अपनी सोचों में रहते थे, अपने काम में मगन थे। भाई एक बंदा अपने काम में मगन है, हम उनसे बैठ कर क्या करें? क्यों हम अपने काम में बिजी हो, अपने काम में बिजी, क्योंकि हमारा काम मिलता ही नहीं था उनका। वो एक अलग फील्ड के बंदे, हम एक अलग फील्ड के बंदे। मैं फार्मिंग करता हूँ, वकार जो है ना वो रेंज को देखते हैं। आप हमारे पास एक मेहमान आए हैं, वो अपने उसमें लगे हुए हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमारे पास मेहमान है, उनका जो काम है वो करे, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल उनका काम है। हाँ जी वकार भाई बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखिए अच्छी बातें हो गई ना, ये आपने अच्छी बातें की हैं, जो सच्ची बातें आप जानते थे की हैं, इससे लोगों की रहनुमाई होगी। और जो आप कह रहे थे ना कि बाद लोग गलत बातें कर रहे हैं तो वो फिर उस तरह का झूठ फिर मिटता है इस तरीके से। हाँ जी इतनी सारी बातें की हैं कि मैं तो पता नहीं, मैं तो सोचता रहा, मैंने बोला भाई ये लोग किस तरीके के बंदे हैं, ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, नहीं लोग से बात कर रहे हैं। नहीं यार आप मुझे बात बताएं, आप कीनिया आपने कभी नक्शे में भी नहीं देखा होगा कीनिया कहाँ पर है, आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए जब इंसान वो बात करे जो अपनी आंख से देखे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहानियां तो 10,000 बना सकते हैं, नहीं आप बन चुकी हैं। हाँ। हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, हमारे बारे में क्या कुछ नहीं बोला गया, सब कुछ किया गया। लेकिन भाई सच्चाई क्या है आप वो तो देखो, आप सुनो तो सच्चाई क्या है। आपके बंदों को सब कुछ बता दिया गया था क्या चीज है, कैसी है, क्या हुआ है, मैं समझ गया। लेकिन
मैं समझ गया, बिल्कुल सही। बस अब देखिएगा, अब ये सच सामने आएगा तो देखें, यही चीज़ होती है कि सच सामने आता है ना जब। चाहते हैं, हाँ जी बिल्कुल, हम देखें, हम तो चाहते हैं कि भाई सच सामने आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बखुदा हमारे तरफ से कोई सी चीज का, हमने तो अपनी, जैसे हम मेहमान नवाज है ना सर, या जो कोई भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी आज तक कोई ये नहीं बोल के गया हो कि हमने मेहमान नवाजी को कसर छोड़ी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला जज़ा दे, और उम्मीद करते हैं कि अगर कोई बंदा मुलव्वस है किसी भी हवाले से तो वो पकड़ा जाए, और जिस भी इदारे में है उसको सज़ा हो। बिल्कुल पकड़ा जाए अगर कोई मुलव्विस है। और अगर ये खुदा ना खास्ता कोई गलती है या इनकी वो है जो इन्होंने बयान करते हैं, और वल्लाह आलम, हम तो इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या है, ना तो हम इनके डिपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्कुल ना हम इनके साथ रहते हैं, बिल्कुल सही, ना हम इनके पास रहते हैं। बिल्कुल हम अपनी जगह पे हैं, वो अपनी जगह पे हैं। वो क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता। बिल्कुल सही। अब क्या गलती हुई, किससे गलती हुई, ये क्या हुआ है, ये अल्लाह में बेहतर जानता है या करने वाला जानता है। मोरीन नाम की खतून है जो कि वकार भाई की बीवी हैं, तो वो भी एमओ डंप की मालकों में से आती हैं। तो लेकिन ये बात मेरी रिसर्च के मुताबिक तो दुरुस्त नहीं है। आप बताएंगे कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं? जी बिल्कुल है। वो मतलब मालिक हैं, वन ऑफ द मालिक हैं वो? डायरेक्टर हैं। अच्छा, और ये बात भी है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि वकार भाई की हैं वो मलकियत बेसिकली मोरीन की है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आपको पता ही है मीडिया में बाद वक़्त पिक्चर्स वगैरह की बड़ी अहमियत होती है। आपका आखिरी डिनर था, यादगार था, बंदा था ज़रा को पता है पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता था। आपके लिए मुमकिन है कि आखिरी डिनर की कोई तस्वीर एक दो शेयर कर दें? बेशक एक दो हो, ज़्यादा ना हो। नहीं सर, मेरे पास तो कोई तस्वीर नहीं है। कोई तस्वीर डिनर के टाइम की तस्वीर की बात कर रहा हूँ, तस्वीर आखिरी डिनर पे। वो तो हमारे पास, बल्कि इनफैक्ट अरशद भाई ले रहे थे तस्वीरें। ओहो, अच्छा, उनके मोबाइल पे होगी तस्वीरें यानी कि? हैं, उनके मोबाइल में, क्यों वही तस्वीरें लेते, हम तो अपने काम में लगे हुए थे। हमने जो वो ड्रेसअप एंड जो ऑर्गेनाइज किया था ना, वो उसकी तस्वीरें ले रहे थे। अच्छा, तो बॉडी की पिक्चर्स तो आपने नहीं ली होंगी, डेड बॉडी की? तो नहीं तो जो गाड़ी, हाँ, गाड़ी पे बैठे हुए जो एक पिक्चर आई थी जो शुरू में भेजी गई ARY वालों को, वो किसने ली थी? वो पुलिस वालों ने। अच्छा, तो जब पुलिस वाले आए, एक चीज़ ये मेरे जहन में आती है कि आपने तो फ़ौरन पुलिस को बुला लिया ना, तो पुलिस वाले आए तो खुरम भाई को तो पता ही नहीं था ना किसने मारा, वो तो भाग गए जब फायरिंग हुई। तो पहली दफ़ा पुलिस वालों ने कब बताया कि हमने मारा है, या मतलब वो दूसरे यूनिट वालों ने मारा है? ये अब आपको बताता हूँ मैं। जिस इलाके में ये हुआ ना, कामापुर में, जी, वहाँ का एरिया का चीफ होता है ना एक, जी, नंबरदार समझ ले, अपने पास जैसे नंबरदार होते हैं, जी, उस तरीके के चीफ होते हैं। तो वहाँ के चीफ ने हमारे इस जगह जहाँ उल्टे पे सी, जहाँ हमारा दूसरा फार्म में जहाँ गाड़ी आके रुकी थी, वहाँ के चीफ को फोन करके बोला कि ऐसे ऐसे फायरिंग हुई है और गाड़ी आ रही है। तो ये GSU वालों ने भी वो किया है, तो उनको सस्पेक्ट था कि ये शायद वो गाड़ी वाला है। वो मैं समझ गया, ठीक हो गया। हाँ जी, मैं समझ गया। मैं बात आई थी कि इन्होंने मारा। फिर जब वो सर्कुलेट हो गई थी ना बात, कहाँ पर, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, जब एक चीज फायरिंग होती है तो इलाके में सबसे पहले वो थाने में सब जगह रिपोर्ट की जाती है ना कि ऐसा हुआ। आजकल तो मोबाइल तो हर किसी के पास है। हाँ। चीफ ने फौरन इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर इस तरीके से हुआ है। तो फिर वो सर्कुलेट हुआ दूसरे पुलिस स्टेशन में। तो आपको तकरीबन मतलब है कि 10-11 बजे पता लग गया या हॉस्पिटल जाके पता लगा? नहीं, 11 बजे जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये उन्होंने उनसे हुई है। जब आपके वो फार्म हाउस टिंगा वाले फार्म हाउस में पहुंचे? वो बिल्कुल पहुंचे थे। जब वो पुलिस वाले आए, उन्होंने बताया कि हाँ, हमको इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ये किसने शूट किया। अच्छा, हमको पता लगा था किसने मारा। अच्छा, वही बात हम जो पहले भी कर रहे थे ना, उसमें साफ ज़ाहिर है कि अगर पीछे से देखें गाड़ी को तो बड़ा क्लियरली लगता है कि टारगेटेड करके पैसेंजर सीट पे बैठे हुए बंदे गोली मारी है। जो आप कह रहे थे ना ड्राइवर सीट वाली साइड पे भी गोलियां हैं, तो वो पीछे वाले शीशे पे हैं, वो ड्राइवर वाले शीशे पे नहीं है। यानी कि ड्राइवर सीट पे कोई गोली नहीं लगी। ये बात तो दुरुस्त है ना? नहीं, आपको पता है किधर 3 जगह लगी है ना? हाँ जी। एक इसके जो गाड़ी के पीछे का जो कॉर्नर होता है वहाँ लगा। हाँ जी। उसके ऊपर जो उसका क्वार्टर ग्लास होता है वहाँ लगा। और एक ड्राइवर के पीछे वाला जो दरवाजा है वहाँ लगा। अच्छा जी। और 2 गोलियां पर ग्लास पे लगी थी ना, तो टोटल 4 इस साइड पे आए। अच्छा जी। ये तो कोई भी नहीं बोल सकता। दूसरी को चीज है कि अहमद भाई के एक धूल में किस तरीके से कोई बंदा टारगेट कर सकता है, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है
ये जो बोल रहे हैं कि मैं तो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सिनेरियो में आके देख रहा हूँ ना, क्योंकि हम तो डेली गुजरते हैं वहां से। अक्सर कभी ऐसा होता है, कभी आगे गाड़ी जा रही होती है ना अहमद भाई, तो हमको रुकना पड़ता है, हमको रोड नजर नहीं आता। अच्छा जी, की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, दिन में हाँ जी, यानी कि डिस्टेंस इतना रखना पड़ता है कि तकरीबन 200-300 मीटर आगे चली जाए ना गाड़ी, तो उस टाइम हम लाइव होते हैं गाड़ी चलाने के, हमको रुकना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हमको नजर नहीं आता आगे क्या चीज चल रही है। हाँ जी, अचानक से कोई गाड़ी आ जाए तो हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हाँ जी, इसलिए हम लोग रुकते हैं, डिस्टेंस रखते हैं कि गाड़ी आगे चले, धूल हवा से दूर हो जाए तो हम भी गाड़ी चला सके रोड के ऊपर। इतनी धूल होती है। तो आप बता रहे हैं, दिन में चलो बंदा समझ सकता है, अंधेरे में, रात में, धूल में सिर्फ और सिर्फ लाइट का अक्स नजर आ सकता है। हाँ, ये मान सकता हूँ मैं आपको, सिर्फ लाइट का अक्स नजर आएगा, वो अभी आगे से थोड़ा दूर एरिया से नजर आएगा। मैं जिस तरीके से मैं देखता हूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर देखा है, मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना तो थोड़ा आइडिया लगा सकता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो क्या बोल सकते हैं कि कुदरती है या देखें मैं आपको एक बात बताऊं ना, हाँ हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं ना, देखें जो लोग कीनिया के अंदर भी सारे मामलात को समझ रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि देखें कि पुलिस मारती है कीनिया में लोगों को, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बहुत सारे वाक़यात रिपोर्टेड होते हैं, और ये इस यूनिट के भी मामलात हैं। लेकिन देखें कि चोरी शुदा गाड़ी को रोके जाने पर इस तरह गोलियों से बुछाड़ कर दी जाए, ऐसे वाक़यात नहीं होते। जी जी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, तो सिर्फ वही बंदे दे सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, जो आपका टिंगा वाला फार्म हाउस है, हमारे कुछ लोग वहाँ पे नैरोबी में भी मौजूद हैं, तो जिस तरह वो वीडियो वगैरह बनाते हैं सिर्फ बाहर से, वो टिंगा वाले फार्म हाउस पे अगर कोई बंदा जाना चाहे तो उसका एड्रेस दे सकते हैं, ताकि वो सिर्फ वीडियो वगैरह बना के आ जाएँ। साफ ज़रा कि ये सारे जो देखें, एक चीज़ आप ध्यान में रखें जमशेद भाई, ये सारी चीज़ों जो हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट आदमी था वो, कि ये जहाँ जहाँ वो गया या उठा बैठा, इनकी वीडियो बननी है। हमको भी बहुत दुख है, क्योंकि हमारे मेहमान थे यार। बिल्कुल आपके दोस्त थे यार, अब बिल्कुल आपके साथ आखिरी दिन गुजारे उन्होंने। इस तरीके से उसको वो करते हैं हम, तो इसीलिए तो हर चीज के। तो इसका टिंगा का मुझे हाँ, टिंगा वाले फार्म हाउस का एड्रेस समझा दें, ताकि हम फिर वहाँ पे भी जाके पूछ लें। हाँ जी, वहाँ पर तो हमारे नाम से एक ही है और कोई भी नहीं है इसके नाम। अच्छा, वो भी एमओ डैम्प के नाम से ही है टिंगा में? नहीं। हाँ हाँ, खान के नाम से ना, वो मेरे नाम से, वो सब मेरे नाम से जानते हैं। अच्छा, खान के नाम से, सही। खान के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो और वैसे वहाँ पे कितनी देर ठहरे थे आप? मतलब जब वहाँ पहुँच गया खुरम, वकार भाई पहुँचे, आप पहुँचे, और फिर पुलिस आई? 15-20 मिनट में पुलिस आ गई थी। तो पुलिस फिर कितनी देर ठहरी अस्पताल जाने से पहले? भाई वो तकरीबन 1 घंटा रहे थे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे बंदे थे। ठीक वाले थे, रिपोर्टर थे, उनके अपने फोटोग्राफर थे, पुलिस के इलाके की थी, डीआईजी अपने डीएसपी आए हुए थे एरिया के, एसएचओ आए हुए थे, तकरीबन 4 या 5 गाड़ी आई थी। सही गाड़ी आई थी। एक दो बातों पे तजाद आ रहा है, तो मैंने कहा चलो आपको एक दफ़ा फिर जहमत दे के वो पूछ लूँ। एक जो बड़ी अहम बात वो तजाद वाली करते हैं ना, जो पाकिस्तान से टीम आई थी, जो आपको भी मिली, आपने बताया, उन्होंने जो रिपोर्ट दी, तो उसकी बुनियाद पे जो एफआईए ने एक नुक्ता नज़र अपना कायम किया है। वो कहते हैं कि जी कीनिया की पुलिस के वो जो 4 लोग थे जिन्होंने गोली चलाई, इनका दावा है कि जी हमने उनको इंटरव्यू किया। आपने मुझे कल कहा था ना कि उनका इंटरव्यू हुआ कि नहीं हुआ, तो एफआईए वाले कहते हैं कि हम उन 4 में से हमने 3 का इंटरव्यू किया है, और वो वही बयान देते हैं जो कि बाहर मीडिया पे चल चुका है कि हमने नाका लगाया था, गाड़ी रोकी थी, गाड़ी नहीं रुकी थी। अगली बात बड़ी ख़तरनाक करते हैं वो 3 लोग जो हैं, वो कहते हैं कि गाड़ी नहीं रुकी और गाड़ी के अंदर से हमारे ऊपर फायर किया गया, और जिसके बाद ये सारी सूरत हाल हुई। तो मैंने कहा मैं फिर आपसे ये पूछ लूँ कि देखें, एक चीज़ तो मैं समझता हूँ, देखें कि आप लोगों का असले का वकार भाई वगैरह का बिज़नेस भी है, नंबर 1, शूटिंग रेंज भी है आपकी, लीगल है, बिल्कुल सही हो गया, मान लिया। आपका जिस तरह पे ये फायरिंग रेंज है ना जमशेद भाई, ये बड़ी सुनसान सी जगह, आप ख़ुद बता रहे हैं कि जंगल टाइप जगह है, तो आप जैसा बंदा कभी भी ऐसी जगह पे बग़ैर असले के नहीं जाएगा शाम के टाइम। तो अगर आपकी तरफ से फायर किया गया है तो वो चीज़ शेयर कर दें, मतलब उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में शेयर करने में। आपको खुरम ने इस हवाले से क्या बताया? वो तो अहमद भाई, मैंने आपको बताया ना कि हम जो है ना, जंगल है हमारा, लेकिन बहुत सेफ है। ठीक है, हमारे पास ना कोई चोर आता है। अच्छा, आपको मैं एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं कि हम जिस जगह है ना, जी, वहां से सिर्फ 3 रास्ते निकलते हैं। ठीक है, एक रास्ता तो डेड हो जाता है, आगे जाके ना बॉर्डर पे चला जाता है। ठीक है, कि हमारे से 100 किलोमीटर दूर है बॉर्डर। ये कोई किस मुल्क का बॉर्डर है? ये तंजानिया का बॉर्डर। तंजानिया का बॉर्डर, अच्छा। ठीक है,
फिर उसके बाद एक ऑफ रोड है जो तकरीबन 65 किलोमीटर ऑफ रोड चलता है, तो आपको 2 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है। वो ये रोड है जिस रोड पे ये हुई ना वारदात, हाँ हाँ ये रोड अंदर जाती है, दूसरी तरफ निकलती है हमारी दूसरी काउंटी की तरफ। ठीक। अब बची एक हाँ हाँ करते हैं ना, हाँ हाँ कोई भी बंदा यहाँ पर है हम्म इस तरफ आने का सोचता ही, अगर वो आया तो वो बचेगा नहीं, फंस जाएगा। तो अच्छा इसलिए हमारा इलाका इतना सेफ है कि एंट्री और एग्जिट एक ही समझ लें, एक है। अच्छा और ये मैंने आपको बोला ना कबाइली इलाका है ना, हाँ हाँ तो यहाँ पर कोई भी अगर परिंदा भी पर मारता है ना, ठीक है तो आधे घंटे के अंदर ना आपकी तरह से ना पूरी काउंटी में फैल जाती है कि भाई ये चीज यहाँ पर हुई है। अभी कल की बात बता रहा हूँ, परसों मेरे पास हाथी आ गए। अब हाथी आए हैं मेरे से तकरीबन को समझ ले 10 किलोमीटर दूर है, मुझे फोन आ गया कि भाई 6 हाथी आए हुए हैं, तो जरा खबरदार रहना। सही है। क्योंकि हमारे पास है ना, हम उगाते हैं ना चीजें, तो वो बोले आप जरा खबरदार रहना कि वो हाथी आ रहे हैं, कभी आपके पास खराब भी नहीं कर दे। ठीक 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 ठीक। तो अभी ये बात को बता रहा हूँ कि कोई भी बात होती है ना हमारे पास, सही। तो हमको तो फौरन पता लग जाता है। और हमारे जो बंदे हैं ना, वो बिल्कुल समझ लें खाना बदोश कैसे होते हैं, सही वैसे लोग हैं। इनके पास कुछ ही नहीं है, ठीक। ना इनके पास कोई हथियार है, सही। ना इनके पास कोई ऐसी चीज है जिससे कि हार्म करते हैं। इनके पास है गाय बकरे, बस ये गाय बकरे पालते हैं। ठीक। तो हमारा इलाका ना इतना सेफ है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम गन लेके चले या हमारे पास कोई हथियार होना चाहिए या अपनी हिफाजत के लिए कुछ करना चाहिए। सही। मैंने कहा खड़े भी हो जाए ना कहीं पर, सही तो सही फौरन बंदे हेल्प के लिए आए थे, यार क्या हुआ, तुम जंगल में खड़े हो, क्या मसला हो गया। सही। तो ऐसे हम लोग नहीं लेके चलते। ठीक। हमारे पास जो हमारी जो जगह है ना सर, जी जी जी। वो ऐसी जगह नहीं कि ये बंदे भी खुद सरप्राइज हैं कि तुम लोग यार ऐसी जगह पे ऐसी काम कर रहे हो जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। मैंने बोला भाई हमारी जमीन है, हम अपने हिसाब से अपने जो चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। तो उन्होंने बोला ठीक है हमको। तो मैंने बोला भाई आप लोग के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, जो भी होगा। लेकिन हम लोग रास्ते में कोई भी नहीं इस्तेमाल करता। दूसरी एक और चीज कि उस दिन कुछ भी नहीं था, ये सबसे पहले बात उन्होंने यही करी। ठीक। आपको पता है ये उन्होंने ये बात उठाई थी कि हमारे पर फायर हुआ। ठीक। तो ना खुर्रम के पास कोई फायर आर्म था, ना अशद भाई के पास फायर आर्म था। गाड़ी की पूरी तलाशी ले ली गई थी, सब कुछ किया गया था, कोई कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि आप कभी भी फायर आर्म लेंगे ना, तो आपको फौरन ना बैलिस्टिक करवाना पड़ता है यहाँ पर। बैलिस्टिक से क्या मुराद है? गोली का एक बैलिस्टिक सिस्टम होता है यहाँ पर। अच्छा। बैलिस्टिक होती है, आपकी गन से फायर किया जाता है। ठीक। वो पुलिस वाले करते हैं, एक डिपार्टमेंट है ना। ठीक। अगर वो रिपोर्ट बना लेते हैं और उससे जो गोली निकलती है ना, वो आपकी रिपोर्ट बन जाती है कि कल को आपकी गन से कोई सी भी गोली निकलेगी ना और वो कहीं पर पाई गई या कहीं पर कुछ हुआ, तो फौरन वो रिपोर्ट में आ जाता है। इनका कंप्यूटर सिस्टम है, तो वो फौरन पकड़ लेते हैं कि भाई आपकी बंदूक से ये गोली निकली हुई है, ये किस बंदूक से गोली निकली है। अच्छा। बैलिस्टिक सिस्टम होता है ना यहाँ पर ऐसा सिस्टम है। तो ये तो पाकिस्तान में भी नहीं है। पकड़ा जाता है कि यहाँ पर काफी वो एक्चुअल फायर आर्म इतने ज्यादा नहीं है सर। टोटल मेरे ख्याल से कोई 8,000 या 9,000 तो लाइसेंस इशू हुए हैं टोटल। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्यादा नहीं है यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है ना। नहीं तो यहाँ पे इलीगल तो लोग रखते होंगे ना, जैसे पाकिस्तान में रखते हैं। नहीं सर, यहाँ इलीगल तो फिर यहाँ पर बहुत वो करते हैं ना अपने, ज्यादातर होता है वो सोमालिया साइड पे होता है ना, सोमालिया के बॉर्डर, क्योंकि वहाँ सोमालिया पे पता है आपको क्या वॉर सिस्टम है। अच्छा। तो वकार भाई या खुरम भाई के पास अपने लाइसेंस्ड वेपन तो होंगे ना, अगर उस दिन नहीं भी था तो। लेकिन है वो तो लिखवाया हुआ है ना कि है। हाँ, लेकिन अच्छा। वो लेके नहीं चले। अच्छा, लेके नहीं चले। लेके सही। वो आपको लेके नहीं चलते। और हमारे इलाके में उनको जरूरत ही पड़ती ना। और इलीगल वेपन नहीं पर ही रखते हैं। अच्छा। और इलीगल वेपन आप कहते हैं नहीं होते, इलीगल वेपन नहीं होते कीनिया में उस तरह से? नहीं हमारे पास इतने नहीं होते। जो अब वो जो चोर वगैरह रखते होंगे उनका नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा। यहाँ पर इतना कॉमन नहीं है जैसा पाकिस्तान में है ना। हाँ हाँ हाँ। हर एनी टॉम कैरी के पास बनता नहीं, यहाँ नहीं है ऐसा। मतलब देखे ना, पता लग जाए ना कि तो हाँ, लग जाए, हाँ हाँ, तो फौरन मुकबी हो जाती है केस बंदे के पास जाना। देखें तो देखें आके चेक कर लेते। हाँ देखें, एक चीज़ है कि एक चीज़ तो जो चल रही है पाकिस्तान में, आप सुन रहे होंगे कि एक वो थ्योरी है, वो जो कल से वो टॉर्चर वाली बात कर रहे हैं। उससे पहले एक बात ये भी थी कि गाड़ी के अंदर से गोली मारी गई। और जो पुलिस का बयान है कि जी हमारे पे फायर हुआ, तो साफ ज़ाहिर है कि खुरम तो गाड़ी चला रहा है, अरशद शरीफ साहब आगे वाली सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, सीट बेल्ट लगी हुई है। तो इसका मतलब
मतलब है पीछे कोई बंदा था, मतलब पीछे कोई बंदा बैठा हुआ था। ये कंस्पिरेसी थ्योरी एक बनाई जा रही है पाकिस्तान में भी कि अरशद को पीछे बैठे हुए बंदे ने गोली मारी, और फिर अब पुलिस भी कह रही है कि उनके ऊपर फायर किया गया, लेकिन आप कहते हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये 2 लोग ही थे उस गाड़ी में। ये 2 ही लोग थे सर, ये 2 ही लोग थे। उन्होंने, हमने जितना भी उन्होंने वो स्टेटमेंट लिया है वो सभी जगह ये लिखा हुआ कि ये 2 बंदे यहाँ से निकले और कोई तीसरा बंदा था ही नहीं। एक चीज़ जो आपके हक में जा सकती है ना, वो बहुत अहम मेरे ज़हन में ये आई कि आपने बताया कि जो आखिरी डिनर था, वो जो बुश डिनर था, उसमें फ़ॉरनर भी आए हुए थे। तो वो जो फ़ॉरनर थे, साफ ज़ाहिर है कि वो उनके साथ अरशद साहब ने भी डिनर किया। आप कह रहे हैं अरशद साहब ने फ़ोटोज़ भी बनाए, उनके मोबाइल के अंदर फ़ोटोज़ थे अरशद साहब के उस डिनर के हवाले से। वो मोबाइल पता नहीं अब कीनिया वालों ने रख लिया या पाकिस्तानियों को दिया या नहीं दिया, या कोई 1-2 मोबाइल थे, एक दिया उन्होंने पाकिस्तानियों को या एक अपने पास रख लिया या दोनों दे दिए, ये नहीं पता अभी तक। आपको भी नहीं पता होगा इस हवाले से, आपने बताया था ना मोबाइलों के हवाले से। मैंने आपको बोला ना, मैं उस हफ्ते पूरा हफ्ता है ना, मैं फार्म पे था। अच्छा, मैं पे था। हाँ मैं हाँ, वहाँ एंटरटेन कर रहा था सब। तो वो जो फॉरेनर आए थे, वो उनकी गवाही बड़ी अहम हो सकती है, क्योंकि ये कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं 3 घंटे तक तशद्दुद किया गया। तो सब ज़ाहिर है कि वो तो वाक़या ही आपको पता है कि जैसे ही वो उठ के गए तो उसके फ़ौरन बाद तो वाक़या हो गया, 40-45 मिनट घंटे के अंदर अंदर वाक़या हो गया। तो 3 घंटे तक तशद्दुद हुआ। वो जो अमेरिका, वो तो आपने बता दिया मन घड़त है। नहीं, वो तो आपने बता दिया मन घड़त है। लेकिन वो जो फॉरेनर हैं, आपको क्या लगता है अगर कभी उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए तो वो गवाही देंगे कि वो इस वक्त तक मौजूद थे? और डाउट अच्छा, वो जो है ना एक्स मिलिट्री के बंदे हैं, अमेरिका के हैं, सारे अमेरिकन हैं, सारे अमेरिकन, सारे एक्स मिलिट्री के बंदे, और सब वो जो है ना हाँ हाँ, इंस्ट्रक्टर्स थे। अच्छा, इंस्ट्रक्टर आए थे। अच्छा, आपको पता है इंस्ट्रक्टर नॉर्मल बंदे नहीं होते ना। हाँ हाँ हाँ, और वो कभी भी एक्सपोज होने की वो आपको वो नहीं करेंगे। अच्छा, वो कभी भी सामने आके वो बयान नहीं देना चाहिए। आएंगे ही नहीं कभी। अरे भाई, उसकी वजह से नेक्स्ट डे दूसरा ग्रुप आया मेरे पास, आपको पता है ना, नेक्स्ट डे चले गए वापस। उन्होंने बोला नहीं, आपकी जगह एक्सपोज हो गई है, हाँ, इस्तेमाल नहीं कर सकते आपकी जगह। अच्छा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया यार। हमारा 2.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 महीना हुआ था, 1.5 महीना बाकी था। नेक्स्ट डे वो चले गए वापस। उनका ना उनका ऑफिस है, हाई अथॉरिटी से उनको फॉरेन ऑर्डर्स आए, आप जगह छोड़ें। वो जगह छोड़ के चले गए। 6 बंदे थे, 6 बजे चले गए वापस। नेक्स्ट डे सुबह ही 7 बजे गाड़ी आई, उनको लेके चली गई। मैं बोला हम ऐसी जगह पे बैठ ही नहीं सकते जहाँ पर जो है ना पूरे वर्ल्ड में आपको एक्सपोज हो चुके हो, हम कैसे बैठ सकते हैं? नॉर्मल नहीं है ना सर, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। हाँ, चले मेरा यही था जमशेद भाई अभी कि मैं आपसे जो गाड़ी के अंदर से फायर वाला इल्ज़ाम है इसके बारे में कर लूँ। ये इल्जाम है और ये अपनी सेफ्टी कर रहा है ना। नहीं तो ये देखें मेरी बात सुने। मैं आपको वैसे ना ईमानदारी से एक बात बताऊंगा। साहब ज़रा मैं आपका इंटरव्यू चला रहा हूँ तो मुझे आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली बात करनी है कि जो आपने पहले बातें की ना, मुझे सारी बातें समझ आती हैं। और देखें, एक चीज़ जो है ना यहाँ पे आके आप कंफ्यूज ये कर रही है, वो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जो कीनिया वाले लोग हैं, देखिए वहाँ वाले लोग तो आपके ख़िलाफ़ हो गए। वो तो आपके ख़िलाफ़, आपको पता होगा, राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दे दिया है कि जी आप लोग ज़िम्मेदार हैं, वक़ार और खुरम मुलव्वस हैं। ये राना सनाउल्लाह का कल का बयान है उनकी तहकीकात के मुताबिक। लेकिन मतलब क्योंकि उन्होंने मुझे सबूत नहीं दिए तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे लिए आपकी बात मोतबर है। बात ये है, सवाल ये है कि वो पाकिस्तान वाले आपके ख़िलाफ़ हो गए तो ठीक है, कीनिया वाले क्यों आपके खिलाफ हैं? वो आप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं कि आपने उनके ऊपर फायर किया? ये तो बड़ी खतरनाक बात है। सरकार जी ये लोग जो है ना, अब आप मुझे बताएं अपने बचाव के लिए वो क्या करेंगे? अगर ये चीज अगर ट्रूथ हो जाती है ना इनके ऊपर, तो आपको साफ समझते हो इस बात को? हाँ, क्या आज केनिया के ऊपर कितना बड़ा इल्जाम आएगा? अच्छा, वो भी केनिया पुलिस नहीं, केनिया आर्मी की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, हाँ वो ठीक है कि कीनिया आर्मी पे इल्ज़ाम आएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे फिर कंफ्यूज कर रही है कि आपने पहले इसका जवाब दिया था लेकिन वो जवाब फिर कंफ्यूज हो गया कि जब मैंने आपसे कल पूछा कि जमशेद भाई आपको वक़ार अहमद को या खुरम अहमद को कभी गिरफ़्तार किया गया, तो आपने कहा हमें क्यों गिरफ़्तार करते, हमारे साथ तो बंदा बैठा था, वो बंदा उन्होंने मार दिया, हमारा बंदा हमारा, हमें ही गिरफ़्तार करते, हमें तो नहीं किया। हमारे से इंटरोगेशन आपने फरमाया कि 4 अदारों ने की, पाकिस्तान से जो लोग आए उन्होंने भी की। लेकिन सवाल ये है कि जब वो खुद कह रहे हैं कि उन पे गोली चलाई और आपने गोली चलाई, तो फिर आप पे वो वाला केस क्यों नहीं बनाया उन्होंने? वो केस तो बनाना चाहिए था अगर वो सच्चे हैं तो। क्या कहते हैं आप? नहीं सर, अगर हम फायर करते, हम अगर वो होते तो हम पुलिस वालों को क्यों बुलाते?
हम पुलिस को क्या क्यों बुलाते और हम पुलिस की ही पनाह में क्यों भागते? चले अगर हम पुलिस के ऊपर अगर फायर करते हैं तो हमारे पास तो यहाँ पर सारा चीज होना चाहिए ना। और दूसरा कि जब एक चीज है ही नहीं, फायर आर्म किसी के पास था ही नहीं, तो फिर चली कैसे गोली?